नीदरलैंड्स, जिसे अक्सर हॉलैंड भी कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश है। छोटा होते हुए भी नीदरलैंड्स का इतिहास और संस्कृति बहुत रिच है, जिसने पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है। अपने सीफेयरिंग मर्चेंट्स और ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिस्ट्स से लेकर आइकॉनिक विंडमिल्स और वाइब्रेंट ट्यूलिप फील्ड्स तक, नीदरलैंड्स पुराने और नए का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड पेश करता है। यह ऐसे नीदरलैंड्स की कहानी को एक्सप्लोर करता है, इसके फैसिनेटिंग इतिहास, वाइब्रेंट संस्कृति, यूनिक भूगोल और इंड्यूरिंग चार्म के बारे में बताता है, जो दुनिया भर के विजिटर्स को अपनी ओर खींचता है। नीदरलैंड्स कॉन्ट्रास्ट का देश है, जहां मॉडर्न सिटीज और पिक्चरस्क कंट्रीसाइड साथ साथ रहते हैं। इसका फ्लैट लैंडस्केप, कैनाल से भरा हुआ और विंडमिल से डॉटेड, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। डच लोग, जो अपने प्रैग्मेटिज्म, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, ने एक ऐसा समाज बनाया है जो प्रोग्रेसिव और वेलकमिंग दोनों है। चाहे आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, आर्ट में, नेचर में, या बस एक यूनिक कल्चर एक्सपीरियंस करने में, नीदरलैंड्स में सबके लिए कुछ न कुछ है। नीदरलैंड्स का इतिहास यूरोप के ट्रेड रूट्स के क्रॉसरोड्स पर इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट से शुरू होकर नीदरलैंड्स 17वीं सदी में डच गोल्डन एज के दौरान बहुत फेमस हुआ। इस समय आर्ट, साइंस, ट्रेड और एक्सप्लोरेशन का बहुत विकास हुआ। डच व्यापारी, जो अपनी बिजनेस स्किल्स के लिए जाने जाते थे, ने दुनिया भर में एक विशाल ट्रेडिंग एम्पायर बनाया। 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी को एशिया के साथ ट्रेड करने का मोनोपोली मिला, जिससे नीदरलैंड्स को बहुत धन और प्रभाव मिला। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन का विकास हुआ और डच एक्सप्लोरर्स ने दूर दूर तक जाकर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज और ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। समृद्धि के इस दौर ने डच समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसकी संस्कृति, वास्तुकला और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया। डच गोल्डन एज की लेगेसी आज भी एम्स्टर्डम के ग्रैंड कैनल्स और स्टेटली बिल्डिंग्स में और देश की थ्राइविंग इकोनॉमी और ओपन माइंडेड सोसाइटी में दिखाई देती है। नीदरलैंड्स के पास एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, जिसने आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर की दुनिया में बहुत योगदान दिया है। डच गोल्डन एज के दौरान देश ने एक आर्टिस्टिक फ्लावरिंग का अनुभव किया। रेम्ब्रांट, वर्मियर और हॉल्स ने रोजमर्रा की जिंदगी को एस्टॉनिशिंग रियलिज्म के साथ कैप्चर किया। उनकी पेंटिंग्स आज भी आर्ट लवर्स को इंस्पायर करती हैं। नीदरलैंड्स में म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स की एक वाइब्रेंट ट्रेडिशन है। पारंपरिक फोल्क म्यूजिक से लेकर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक तक, डच लोग कई म्यूजिकल स्टाइल्स को अपनाते हैं। किंग्स डे जैसे फेस्टिवल्स में लोग म्यूजिक, परेड्स और स्ट्रीट पार्टीज के साथ अपनी नेशनल आइडेंटिटी सेलिब्रेट करते हैं। डच लोगों में क्राफ्ट्समैनशिप की भी एक मजबूत परंपरा है। ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स क्वालिटी और डिटेल के लिए डच लोगों की अप्रिसिएशन को दर्शाती हैं। सेक्शन 4, नहरों और बांधों का देश। अपने नाम के अनुसार नीदरलैंड्स एक बहुत ही फ्लैट देश है, जिसका ज्यादातर लैंड सी लेवल पर या उससे नीचे है। सदियों से डच लोग समुद्र के खिलाफ एक कंटिन्यूअस बैटल लड़ते रहे हैं। डाइक्स, डैम्स और कैनाल्स का एक इंट्रिकेट नेटवर्क बनाते रहे हैं। इस ऑनगोइंग स्ट्रगल ने एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और नेचर की पावर के लिए एक डीप रिस्पेक्ट पैदा किया है। आइकॉनिक विंडमिल्स, जो कभी लैंड ड्रेन करने और इंडस्ट्री को पावर देने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब देश के पास्ट की याद दिलाते हैं। आज नीदरलैंड्स वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल में वर्ल्ड लीडर है। फ्लैट टेरेन नीदरलैंड्स को साइकिलिंग के लिए भी आइडियल बनाता है। नीदरलैंड्स को 2 व्हील्स पर एक्सप्लोर करना एक डिलाइटफुल और इमर्सिव एक्सपीरियंस है। सेक्शन 5, ट्यूलिप और विंडमिल का आकर्षण। नीदरलैंड्स की ट्रिप बिना इसके वाइब्रेंट ट्यूलिप फील्ड्स को फुल ब्लूम में देखे अधूरी है। हर स्प्रिंग डच कंट्रीसाइड के वास्ट स्वाथ्स लाखों ट्यूलिप्स के ब्लूम होने से कलर्स के कलेडोस्कोप में बदल जाते हैं। क्रिम्सन रेड्स और सनी येलोज से लेकर डेलिकेट पिंक्स और वाइब्रेंट पर्पल्स तक, इन फ्लावर्स की वैरायटी और स्प्लेंडर देखने लायक होती है। क्यूकेनहॉफ गार्डन्स, जिसे अक्सर गार्डन ऑफ यूरोप कहा जाता है, ट्यूलिप लवर्स के लिए एक वर्ल्ड रिनाउंड डेस्टिनेशन है। आइकॉनिक विंडमिल्स, जो नीदरलैंड्स का एक और सिंबल है, लैंडस्केप में, खासकर किंडरडीक रीजन में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दिखाई देते हैं। ये मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स, जो कभी लैंड ड्रेन करने और ग्रेन ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होते थे,
अब डच इंजेन्युइटी और देश के वाटर के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप का प्रमाण है। विजिटर्स इन विंड मिल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं और उनके इनर वर्किंग्स देखने के लिए अंदर भी जा सकते हैं। सेक्शन 6, एम्स्टर्डम, उत्तर का वेनिस। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम एक वाइब्रेंट और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जो अपने पिक्चरेस्क कैनल्स, हिस्टोरिक आर्किटेक्चर और लिबरल एटमॉस्फेयर के लिए जानी जाती है। अक्सर उत्तर के वेनिस के रूप में जाना जाने वाला एम्स्टर्डम एक ऐसा शहर है जिसे पैदल या बाइसिकल से एक्सप्लोर करना बेस्ट होता है, जिससे विजिटर्स इसके यूनिक चार्म को लीजरली पेस पर एंजॉय कर सकें। शहर के आइकॉनिक कैनल्स, चार्मिंग कैनल हाउसेज, ग्रेसफुल ब्रिजेस और फ्लावर से सजाए हाउस बोट से लाइंड एम्स्टर्डम के रिच हिस्ट्री और मैरिटाइम हेरिटेज की झलक दिखाते हैं। एम्स्टर्डम में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, जिनमें रेक्स म्यूजियम, जिसमें डच मास्टर्स का एक इंप्रेसिव कलेक्शन है, और एन फ्रैंक हाउस, जो शहर के वॉर टाइम पास्ट की याद दिलाता है, शामिल है। शहर अपने लिबरल एटीट्यूड्स और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है, जहां कैफेज, बार्स और क्लब्स सभी के टेस्ट को केटर करते हैं। अपने वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स से लेकर ट्रेंडी बुटीक्स और कोजी कैफेज तक एम्स्टर्डम कल्चर, हिस्ट्री और मॉडर्न सिटी लाइफ का एक डिलाइटफुल ब्लेंड पेश करता है। सेक्शन 7, नीदरलैंड्स का स्थायी आकर्षण। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जो अपने रिच हिस्ट्री को दुनिया के प्रति मॉडर्न आउटलुक के साथ एफर्टलेसली ब्लेंड करता है। इसके पिक्चरस्क लैंडस्केप्स, आइकॉनिक विंडमिल्स और वाइब्रेंट ट्यूलिप फील्ड्स इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं, जबकि इसके सिटीज कल्चर, हिस्ट्री और एंटरटेनमेंट का एक वाइब्रेंट ब्लेंड ऑफर करते हैं। डच लोग, जो अपनी वार्मथ, टॉलरेंस और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, ने एक ऐसा समाज बनाया है जो वेलकमिंग और इनोवेटिव दोनों है। चाहे आप एम्स्टर्डम के कैनल्स के किनारे स्ट्रोल कर रहे हों, ट्यूलिप्स के फील्ड्स में साइकिल कर रहे हों, या देश के हिस्टोरिक टाउन्स और विलेजेस एक्सप्लोर कर रहे हों, नीदरलैंड्स एक ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है जो एनरिचिंग और अनफॉरगेटेबल दोनों है। अपने आर्टिस्टिक हेरिटेज और इनोवेटिव स्पिरिट से लेकर पिक्चरस्क लैंडस्केप्स और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर तक, नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जो सभी विजिटर्स पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है।